जो है कई गुणों से भरपूर है। तो आज भी बाबा ने स्मृति दिलाया कि बच्चे बुद्धि को इधर इधर भटकाओ नहीं। द्वापर से लेके कलियुग अंत तक ना जाने कहां कहां बुद्धि को भटकाया। अब बाबा कहते बुद्धि को सिर्फ एक बाप की तरफ लगाओ और एक बाप की याद में ही विकर्म विनाश होगा, अन्यथा कोई और उपाय नहीं विकर्म विनाश होने की। दूसरा बाबा ने कहा कि हम सच्ची दिल से अगर बाप को याद करते तो उसकी निशानी क्या होगी। ऐसे इसमें तो बाबा ने दो बातें बताई हैं, लेकिन आज मुरली बहुत धारणा युक्त है। कर्म विकर्म की गति बाबा ने समझाई है। बाबा ने कहा जो सच्चे दिल से बाप को याद करते होंगे उनकी बुद्धि इधर उधर नहीं जाएगी, भटकेगी नहीं और एक बाप से उनको अटूट प्यार होगा। दूसरा बाबा ने कहा कि उनकी मैनर्स, उनकी चलन बहुत अच्छी होगी। वो किसी का सामना नहीं करेंगे, अगर कुछ बोल भी रहा है, सुना ही रहा है तो सहनशील होकर सुनते रहेंगे, किसकी सामना नहीं करेंगे। जो देह अभिमान में आते हैं वही सामना करते हैं, और जिनको आत्मा की स्थिति देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे तो सहनशील होकर वो सारी एकाग्र होकर बाप की याद में रहेंगे और कोई भी सुनी सुनाई बात को विश्वास नहीं करेंगे। आज बाबा ने बहुत सारी जो हमारी रोज ब्राह्मण लाइफ में दैनिक जीवन में आवश्यकता है और हमारे गुण जो बाबा ने कहा संगम युग पर बाबा बच्चों को गुणों की माला पहनाता है, गुलदस्ता तैयार कर रहा है, तो उसको हम कैसे धारण करें उसमें बाबा ने आज सारा खुला है। सारे मीठे बच्चे बुद्धि यहाँ वहाँ भटकाने के बजाय घर में बाप को याद करो। बुद्धि यहाँ मीठे बच्चे बुद्धि को यहाँ वहाँ भटकाने के बजाय घर में बाप को याद करो, दूर दूर तक बुद्धि को ले जाओ। इससे ही याद की यात्रा कहा जाता है, इससे ही याद की यात्रा कहा जाता है। प्रश्न है जो सच्ची दिल से बाप को याद करते उनकी निशानी क्या होगी। वैसे तो बाबा ने इसमें दो बातें बताया है, पर मुरली में बहुत सारी चीजें स्पष्ट किया है। जो सच्चे दिल से बाप को याद करते हैं उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर पहला है सच्ची दिल से याद करने वाले बच्चों से कभी कोई विकर्म नहीं हो सकता। सच्ची दिल से याद करने वाले बच्चों से कभी कोई विकर्म नहीं हो सकता है। उनसे ऐसा कर्म नहीं होगा जिससे बाप की ग्लानि हो। उनसे ऐसे कर्म नहीं होगा जिससे बाप की ग्लानि हो। उनके मैनर्स बड़े अच्छे होते हैं। दूसरा, वह भोजन पर भी याद में रहेंगे। बैठ के भोजन करते तो आलतू फालतू बात नहीं करेंगे, याद में रहेंगे। नींद भी समय पर स्वतः खुल जाएगी। अमृत वेले जगाने की अलार्म लगाने की आवश्यकता नहीं, नींद आप पे ही स्वतः खुल जाएगी। वह बहुत सहनशील, बहुत मीठे होंगे।
वे बहुत मीठे होंगे, बहुत सहनशील होंगे, बाप से कोई भी बात छिपाएंगे नहीं, बाप से कोई भी बात छिपाएंगे नहीं। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते, कोई निराकार बाप को समझे, कोई साकार को समझे, कोई माता पिता को समझे। ये माता पिता समझाते भी है, माता अलग और पिता अलग हो जाते हैं। अगर निराकार समझे, निराकार अलग, साकार अलग हो जाते हैं। परंतु यह तो समझाने वाला स्वयं निराकार बाप है। तुम बच्चे ही जानते हो कि जिस्मानी तीर्थ रूहानी तीर्थ, वह जिस्मानी तीर्थ आधा कल्प के हैं। अगर कहेंगे जन्म जन्मांतर के चलते आए, फिर ऐसे समझेंगे शुरू से लेकर ही चलते हैं, अनादि है। पर ऐसा तो नहीं है। तीर्थ तो थोड़ा सा युग में है, द्वापर त्रेता में। ये तो द्वापर में जो भक्ति मार्ग में गए, द्वापर में थोड़ी शुरू में कोई तीर्थ किया। धीरे धीरे जैसे बुद्धि बदलती गई, जैसे बुद्धि और ऐसे ऐसे शास्त्र बनते गया, तो फिर तीर्थ पर जाना शुरू किए। वह जिस्मानी तीर्थ आधा कल्प के। अगर कहेंगे जन्म जन्मांतर से चलते आए, फिर ऐसे समझेंगे शुरू से चलते आए, अनादि है। ऐसे है नहीं, इसीलिए आधा कल्प से कहा जाता है। अभी बाप ने आकर इन तीर्थों का भी राज समझाया है। मनमनाभव अर्थात रूहानी तीर्थ जरूर आत्माओं को ही तो समझाते हैं, और समझाने वाला कौन है? परमात्मा बाप है, और कोई भी समझा नहीं सकते। हर एक अपने अपने धर्म स्थापक के तीर्थ पर जाते हैं। यह भी आधा कल्प की रस्म रिवाज है। सब तीर्थ करते, परंतु वह कोई को सदगति दे ना सके। खुद ही घड़ी घड़ी तीर्थ पर जाते रहते हैं। अमरनाथ बद्रीनाथ पर जाते, वर्ष वर्ष तीर्थ करने निकलते हैं, फिर चारों धाम भी करते हैं। अभी रूहानी तीर्थ सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। रूहानी सुप्रीम बाप ने समझाया मनमना भव, और जिस्मानी तीर्थ आदि सब छोड़ो, मुझ बाप को याद करो, तो तुम सच्चे सच्चे स्वर्ग में चले जाएंगे। यात्रा माना, यात्रा माना आना और जाना। जाएंगे तो वापस आएंगे ना। तो बाबा ने कहा वह तो अभी भी होता है, सतयुग में यात्रा होती नहीं। तुम हमेशा के लिए स्वर्ग आश्रम में जाकर बैठेंगे। यहाँ तो सिर्फ नाम रख देते हैं, वास्तव में स्वर्ग आश्रम यहाँ होता नहीं। तो बाबा ने कहा स्वर्ग आश्रम सतयुग को कहा जाता है। नरक को अक्षर दे नहीं सकते। नरकवासी नरक में ही रहते हैं, स्वर्गवासी स्वर्ग में ही रहते हैं। यहाँ तो जिस्मानी आश्रम में जाकर लौट आते हैं। ये बेहद का बाप हमें समझाते हैं। वास्तव में सच्चा सच्चा बेहद के गुरु एक ही है। बेहद का बाप भी एक ही है। भले कहते आगा खा गुरु, परंतु वह कोई गुरु नहीं है। सदगति दाता तो है नहीं ना। अगर सदगति दाता हो तो खुद भी गति सदगति में जाए। उनको गुरु नहीं कहेंगे, यह सिर्फ नाम रख दिए है। सिख लोग कहते हैं सतगुरु अकाल। वास्तव में सत श्री अकाल एक ही परमात्मा है, जिसको सतगुरु भी कहते हैं। वही सदगति करने वाला है। इस्लामी बौद्धि या ब्रह्मा आदि नहीं कर सकते हैं,
भले कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब गुरु भला ब्रह्मा को कहा जाए, बाकी गुरु विष्णु गुरु शंकर तो हो ना सके। गुरु ब्रह्मा का नाम जरूर है, परंतु ब्रह्मा गुरु को भी तो कोई गुरु होगा ना। ब्रह्मा गुरु का भी तो कोई गुरु होगा ना। सत श्री अकाल तो कोई को गुरु नहीं है। जो सत श्री अकाल है उनका कोई गुरु नहीं है, वो एक ही सतगुरु है। बाकी और कोई गुरु या फिलोसोफर या स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाले और है नहीं सिवाय बाप के। बाबा ने कहा बुद्ध आदि तो अपने पिछाड़ी सबको ले आते हैं। उनको तो रजो में आना ही है, रजो तमो में आना ही है। वह कोई के सदगति के लिए नहीं आते। जो भी धर्म स्थापक आते हैं वो अपनी धर्म स्थापन करने आते, कोई सदगति नहीं कर सकता है। सदगति दाता तो एक बाप को ही कहा जाता है, जिसको फिर सर्वव्यापी कहते हैं। फिर गुरु करने की क्या दरकार है। हम भी गुरु तुम भी गुरु, हम ही शिव तुम भी शिव। इनसे तो कोई का पेट नहीं भरता है ना। बाकी हाँ पवित्र है, इसीलिए उनका मान होता है, पर वो सदगति नहीं दे सकते। जो भी धर्म स्थापक है वो पवित्र है, पर वो किसी की सदगति नहीं कर सकते। वह तो एक ही है जिसको सच्चा सच्चा गुरु कहा जाता है। गुरु तो अनेक प्रकार है। सिखलाने वाले उस्ताद को भी गुरु कहते हैं, यह भी उस्ताद है। माया से युद्ध करना सिखलाते हैं। तुम बच्चों को त्रिकालदर्शीपन की नॉलेज है, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। सृष्टि चक्र को भी जानने वाले ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। ड्रामा के चक्कर को व कल्प वृक्ष के आदि मध्यों को जानना वो एक ही बात है। तो बाबा ने कहा चक्कर की निशानी बहुत शास्त्रों में लिखी हुई है। फिलोसॉफी की किताब अलग होती है। किताब तो अनेक प्रकार के होते हैं ना। यहाँ तुमको कोई किताब आदि की दरकार नहीं है। तुमको तो जो बाप सिखलाते हैं वह सिर्फ समझना है। बाप की प्रॉपर्टी पर तो सब बच्चों का हक होता है ना, परंतु स्वर्ग में सबको एक जैसी प्रॉपर्टी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ जैसे पुरुषार्थ करेंगे, जैसे पद पाएंगे, उसी अनुसार प्रॉपर्टी होगी। राजा ही है उनकी जो बाप का बना। बाप कहा, थोड़ा भी ज्ञान सुना, वे जरूर हकदार हो जाते हैं, परंतु नंबरवार। बाप के प्रॉपर्टी के बच्चों का हकदार है, परंतु सब नंबरवार है। तो बाबा ने कहा कहाँ विश्व के महाराजा, कहाँ प्रजा दास दासियां, यह सारी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप का बनने से स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलता है, वर्षा मिलता है बाप से ना। नई बाबा ने कही यह नई बातें होने के कारण मनुष्य समझते नहीं। बाबा समझाते सतयुग में विकार है नहीं, माया भी नहीं, तो विकार कहाँ से आए। माया का राज्य शुरू होता है द्वापर से। यह रावण की 5 जंजीरें हैं, वहाँ यह होता नहीं। जास्ती डिस्कस नहीं करना है, वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाकी बच्चा पैदा होने की, गद्दी पर बैठने की, महल आदि बनाने की रस्म रिवाज होगी, वह जरूर अच्छी ही होगी, क्योंकि वो स्वर्ग है। वो यहाँ की रस्म रिवाज नहीं, वहाँ सुपर फाइन बहुत अच्छी होगी, क्योंकि नाम जो स्वर्ग है। बाबा समझाते बच्चे इस रूहानी यात्रा में तुम्हें योग बुद्धि योग निरंतर लगाना है बहुत सहज।
भक्ति मार्ग में भी तो सवेरे उठते थे ना। बाबा आजकल योग का अमृत वेले का महत्व तो बहुत बता रहे हैं। समय अच्छा होता है, वातावरण अच्छी होती है, कोई ये नहीं कह सकता उस समय हम कोई बिजी है, मन भी खाली होता है, बुद्धि भी एकाग्र हो जाती है। तो बाबा ने कहा ज्ञान मार्ग में भी सवेरे उठकर बाप को याद करना है और कोई किताब आदि नहीं पढ़ना है। सिर्फ बाप कहते मुझे याद करो, क्योंकि अब छोटे बड़े सबका मौत सामने खड़ा है। मरने समय कहते हैं ना, क्या कहते हैं, भगवान को सिमरण करो। कहते भगवान क्यों सिमरो, अंत काले अगर भगवान को नहीं सिमरेंगे तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। तो बाबा भी कहते बच्चे मनमना भव, इस देह को याद नहीं करना है। हम तो आत्मा एक्टर है, शिव बाबा की संतान है, लगातार याद में ही रहना है। वैसे छोटे बच्चों को तो नहीं कहेंगे ना कि भगवान को याद करो, यहाँ सबको कहना पड़ता है, क्योंकि सबको बाप के पास वापस जाना है। बाप से ही बुद्धि लगाना है, कोई से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जिसका बुद्धि बाप से लगा होगा ना, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। यही तो आधा कल्प द्वापर से किया, अभी भगवान बनने के बाद यही झगड़ा है, तो क्या फायदा। ये बड़ा नुकसान कारक, लड़ाई झगड़ा करना ये बड़ा नुकसान कारक। कोई कुछ कहे तो आप सुना अनसुना कर देना है, सामना उसकी नहीं करना चाहिए। जो लड़ाई हो जाए हर बात में सहनशील होना चाहिए। झगड़ा तो वहाँ बढ़ती है ना जो एक ने एक बोला दूसरे ने दो बोला। नहीं, बोलने वाला बड़ा नहीं होता है, सुनने वाले बड़ा होता है, उसको ही तो सहनशील कहा जाता है ना। और फिर समझाना, बाप भी है, धर्मराज भी है। एक बार शांतिवन में बाबा का आना हुआ तो बाबा ने एक मुरली में चलाए थे कि अगर तुम भी बोला वो क्रोध करती है तो मुझे गुस्सा आता है, वो कहता है झूठ बोलता है तो मुझे गुस्सा आता है, तो दोनों बराबर हो गए ना। भगवान के लिए तो कोई फैसला छोड़ा ही नहीं। तो बाबा ने कहा सामने वाला बोलता रहे, आप सुनिए अनसुना कर दो। वो और क्या समझता है, आजकल लोग कहते क्या समझता है, किसकी गलती है ना तब चुप बैठा है, तो हम छोड़ेंगे नहीं। वो एक बोलेगा तो हम चार जरूर बोलेंगे, बोलो लड़ो। तो हिसाब किताब बनता है। तो धर्मराज भी सामने है, कुछ भी बात है तो तुम बाबा को रिपोर्ट करो कि धर्मराज के पास पहुंची जाएगा। और सजा के भागी भी बन पड़ेंगे। बाप कहते मैं सुख देता हूँ, दुख अर्थात सजाएं कौन देता, धर्मराज देते हैं। बाबा सुख देता है, दुख अर्थात सजाएं धर्मराज देते हैं। मुझे सजा देने का कोई अधिकार नहीं। तो बाबा ने कहा मुझे सुनाओ पर सजा तुमको धर्मराज देगा। देखो बाबा कितना चतुर है। तो बाबा ने कहा बाबा को सुनाने से आप हल्के हो जाएंगे, क्योंकि यह फिर राइट हैंड धर्मराज, बाबा का राइट हैंड। सतगुरु का निंदक और न पाए। जजमेंट तो धर्मराज देंगे ना, किसका दोष है नहीं। बाबा कहते मैं जजमेंट नहीं करता हूँ, ये तो धर्मराज करता है। पर उनसे कुछ छिप नहीं सकता, कहेंगे ड्रामा अनुसार भूल की है, कल्प पहले भी ऐसा किए होगी, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि तुम भूल ही करते रहना। ठीक है तो ड्रामा अनुसार हो गया, चलो हो गया तो हो गया ना, बार बार थोड़ी वही काम करना है। तो बाबा ने कहा फिर अनुभवी कैसे बनेंगे। परिस्थिति आए नहीं, कोई समस्या आए नहीं, तो आप अनुभवी कैसे बनेंगे। आना तो पड़ेगा ना, पेपर तो आएगा, तभी तो आप दूसरी क्लास में जाओगे। कौन बोल रहा है?
मैं तो उन्हें बोलते सीख लेनी है ना, आज सीख आपको दे देंगे, वो थोड़ा सीख लेंगे, उल्टा जमाना है। तो बाबा ने कहा बंगाल में किसी का भूल कैसे बने, अभूल कैसे बनेंगे, भूल हो जाए तो और ही क्षमा मांगनी होती है। बंगाल में किसका पैर आदि लग जाता था तो झट क्षमा मांगते थे। ये तो ज्ञान काल में भी, ज्ञान मार्ग तो बहुत ऊंची है। अगर पैर भी किसकी लग जाता था ना, उसको पैर से हाथ लगा के सिर पे लगाते। यहाँ तो एक दो को गाली देने में भी लग पड़ते। मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। बाप सिखलाते बहुत है, परंतु समझते नहीं तो समझा जाता है। बाबा समझाता तो बहुत है, अगर समझते नहीं तो बाबा क्या समझेगा? है गीता में बाबा क्या समझेगा? बाबा समझेगा इसका रजिस्ट्री खराब है। निंदा कराते रहते तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर के विकर्म का बोझ तो है ही, उनका भी सजा और भोगनी है। फिर यहाँ रहकर अगर विकर्म करते तो कहाँ रहकर? हाँ, यज्ञ में रहकर। हाँ, अगर विकर्म करते तो उनका 100 गुना सजा मिलती है। सजा तो भोगना ही है, वो तो निश्चित है। अपने को छुपाने के लिए आप 10 पर्दे लगा सकते हैं, लेकिन भगवान के आगे तो कुछ छुपता नहीं ना। जो है जैसे है, रोज का कर्मों का हिसाब किताब उनके पास रहता है। कभी तो भक्ति में कहते हैं मेरे ईश्वर के पास सब लोगों का खाता है। तो बाबा ने कहा फिर यहाँ रहकर अगर विकर्म करते तो उनकी 100 गुना सजा मिल जाती है। सजा तो खानी ही है। जैसे बाबा काशी कलवट का समझाते हैं, वह तो भक्ति मार्ग का है, यह ज्ञान मार्ग की बात है। एक तो पहले वाले विकर्म है और दूसरा हाँ पाप किया। एक तो पहले जन्म का विकर्म है, पहले वाले विकर्म है, दूसरा फिर इस समय जो करते हो उनका भी दंड 100 गुना हो जाता है। बहुत बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। बाप तो हर एक बात समझाते, बच्चे कोई भी पाप नहीं करो, नष्टो महा बनो। कितनी मेहनत है, यह मम्मा बाबा को याद नहीं करना। इनको याद करने से तुम्हारा जमा नहीं होगा। इनमें शिव बाबा आते हैं तो तुम्हें शिव बाबा को याद करना है। ऐसे नहीं कि इनमें शिव बाबा है तो इनकी याद रहे। हाँ, बड़े हैं, बाबा ने, बाबा की कल भी बाबा ने कहा ना, मुरब्बी बच्चा है। रेस्पेक्ट, रिगार्ड, प्यार अलग चीज है, पर याद शिव बाबा को करना है। नहीं तो शिव बाबा को वहाँ याद करना है। शिव बाबा और स्वीट होम को याद करना है। जीन माफी की बुद्धि में याद रखना है। शिव बाबा वहाँ रहते हैं, शिव बाबा यहाँ आकर सुनाते हैं, परंतु हमको याद कहाँ करना है? ऊपर, हाँ वहाँ याद करना है, यहाँ नहीं। बुद्धि दूर जानी चाहिए, यहाँ नहीं। यह शिव सवारी सारा दिन नहीं की जाती। ब्रह्मा के अंदर भगवान जो है उसको याद करें, यह तो शिव बाबा चला जाएगा। शिव बाबा इस एक में ही आते हैं। मम्मा उनको देख न, मम्मा में उनको देख न सके। तुम जानते हो सिर्फ यही रथ बाबा का, ब्रह्मा बाबा, परंतु इनके चेहरे को नहीं देखना है। बुद्धि वहाँ लटकी रहे, कहाँ? ऊपर। ऐसे नहीं कि बाबा को देखते रहो कि इनमें ही शिव है, फिर ऊपर जाने की आदत छूट जाती। बाबा कहते मुझे वहाँ याद करो, बुद्धि वहाँ लगाओ।
कोई बुद्धू समझते ही नहीं ये बाबा को बैठ कर देखे। ब्रह्मा बाबा को ही देखते ना, वो बिंदी तो दिखाई नहीं देता है, क्या समझे। अरे बुद्धि को स्वीट होम में लगाओ। शिव बाबा तो सदैव रथ पर रह नहीं सकते, यहाँ आकर सिर्फ सर्विस करेंगे। सवारी ले सर्विस कर फिर उतर जाएंगे। बैल पर सदैव सवारी तो नहीं हो सकती ना, तो बुद्धि वहां रहनी चाहिए। बाबा आते हैं मुरली चलाकर फिर खुद चले जाते हैं। इनकी बुद्धि भी वहां रहती है। रास्ता बराबर पकड़ना चाहिए। ज्ञान मिला लेकिन कई तो देने वाले भी फंस जाते हैं। नहीं, बुद्धि आपको सही में पकड़ना चाहिए। हमें प्राप्ति कराने वाला, जीवन बनाने वाला बुद्धिवानों का बुद्धि कौन है? शिव बाबा है। उनको याद करना है, नहीं तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। यह तो समय थोड़ा है, इसमें शिव बाबा नहीं होगा तो याद क्यों करेंगे। मुरली तो ये सुना सकते हैं, इनमें कभी कभी नहीं, कभी रेस्ट लेते हैं, पर तुम याद वहां करो। कभी कभी बाबा ख्याल करते हैं ड्रामा अनुसार कल पहले आज के दिन में जो मुरली चलाई थी वो जरूर चलाऊंगा। तुम भी वो कह सकते हो कल पहले बाबा से जितना वर्षा लिया था उतना ही अब लेनी पड़ेगी। शिव बाबा का नाम जरूर लेना पड़े, परंतु ऐसे किसको आएगा नहीं। बाबा जरूर याद आएगा, बाबा का ही परिचय देना है। ऐसे नहीं सिर्फ इनको बैठकर देखना है। ब्रह्मा बाबा को बाबा ने समझाया है, शिव बाबा को याद करो, नहीं तो पाप हो जाएगा। इस देहदारी को याद किया तो पाप हो जाएगा। निरंतर बाप को याद करना है, नहीं तो विक्रम विनाश भी नहीं होगा। बड़ी ऊंची मंजिल है, मासी का घर थोड़ी है। सारा समय याद करना पड़े। ऐसे नहीं कि भोजन पर पहले याद किया फिर खलास, ऐसे नहीं करो। भोजन खाने लग पड़े, नहीं, सारा समय याद में रहना पड़े। जितना समय भोजन खाते पूरा समय याद में रहना पड़े। बहुत मेहनत, ये कोई कॉमन बात नहीं है, बहुत मेहनत है। ऐसे थोड़ी ऊंच पद मिल सकता है। तब तो देखो करोड़ों में सिर्फ 8 रत्न पास होते। हाँ, सिर्फ 8 रत्न पास होते। मंजिल बड़ी भारी है, विश्व का मालिक बनना है। यह तो किसकी बुद्धि में नहीं होगा ना, इनकी बुद्धि में भी नहीं था। ब्रह्मा बाबा को भी मालूम नहीं था कि मैं विश्व का मालिक बनूंगा। अब ख्याल किया जाता है 84 जन्म किसको मिलते हैं। जरूर पहले जो आते हैं वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह सब विचार सागर मंथन करने की बात है। बाबा समझाते हाथ कार दे, दिल याद दे, भले धंधे आदि में रहो, परंतु निरंतर बाप को याद करते रहो। ये यात्रा है, तीर्थ पर जाकर फिर लौटना नहीं है। तीर्थ तो बहुत मनुष्य करते हैं, अब तो वहां भी गंध हो गया है। नहीं तो तीर्थ स्थान पर कभी वेश्यालय नहीं होते हैं। अभी तो कितना भ्रष्टाचार है, एक धनी कोई है नहीं, झट गाली देने लग पड़ते हैं। आज चीफ मिनिस्टर है, कल उनको भी उतार देते हैं। माया की मुर्दी बन जाते हैं। पैसे इकट्ठे करेंगे, मकान बनाएंगे, धन के पिछाड़ी भी चोरी करने लग पड़ते हैं। तुम अब स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रही हो, वही तो याद आना चाहिए, धारणा भी होनी चाहिए, मुरली लिखकर फिर रिवाइज भी करनी चाहिए।
फुर्सत तो बहुत रहती है, रात को बहुत फुर्सत है। रात को जागो तो आदत पड़ जाएगी। आप ये नहीं कह सकते हमें फुर्सत नहीं है याद करने, फुर्सत बहुत है, पर रात को भी जाग करके याद कर सकते हो। तो बाबा ने कहा जो सच्चा सच्चा बाप को याद करने वाला होगी उनकी आंखें आप पे ही खुल जाएगी। बाबा अनुभव बताते हैं कैसे रात को आंख खुल जाती ब्रह्मा बाबा। अभी तो नींद के लिए और ही पुरुषार्थ करते हैं। वहां स्थूल काम करने से भी शरीर को थकावट होती है, शरीर थकावट होती है। स्थूल काम करने से भी शरीर को थकावट होती है। बाबा का रथ भी देखो कितना पुराना है। विचार करो बाबा पति दुनिया में आकर कितनी मेहनत करते हैं। भक्ति मार्ग में भी मेहनत करते थे, अभी भी मेहनत करते हैं। शरीर भी पति, दुनिया भी पति। बाबा कहते मैं आधा कल्प बहुत आराम करता हूँ, कुछ भी ख्याल नहीं करना पड़ता। शिव बाबा भक्ति मार्ग में बहुत ख्याल करना पड़ता, इसीलिए बाप को रहम दिल गाया हुआ है। ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस कितनी महिमा करते हैं। वही बाप हमको पढ़ाते हैं, उनके सिवाय और कोई पढ़ा ना सके। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, किसी का भी सामना नहीं करना है। कोई कुछ कहे तो सुना अनसुना कर देना है। कोई कुछ कहे तो सुना अनसुना कर देना है। सहनशील बनना है, सहनशील बनना है। सतगुरु की निंदा नहीं करानी है, सतगुरु की निंदा नहीं करानी है। दूसरा, अपना रजिस्टर खराब होने नहीं देना है। भूल हो जाए तो बाप को सुनाकर क्षमा मांग लेनी है। भूल हो जाए तो बाप को सुनाकर क्षमा मांग लेनी है। वहाँ ऊपर माना, वहाँ माना ऊपर याद करने की आदत डालनी है। वरदान। साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा के खाते को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। वरदान है साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा के खाता को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। जैसे वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति का बहुत प्रभाव है, जैसे वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति का बहुत प्रभाव अलग काल के लिए प्राप्ति करा रही है, ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा का खाता बढ़ाओ। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का बहुत प्रभाव है, अलग काल के लिए प्राप्ति करा रही है, ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा का खाता बढ़ाओ। बाप की दिव्य दृष्टि से स्वयं में शक्ति जमा करो, तब जमा किया हुआ समय पर दूसरों को दे सकेंगे। अगर जमा किया होगा तब समय पर दूसरों को दे सकेंगे। जो दृष्टि के महत्व को जानकर साइलेंस की शक्ति जमा करते हैं, वही श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। जो दृष्टि के महत्व को जानकर साइलेंस की शक्ति जमा कर लेते हैं, वही श्रेष्ठ पद की अधिकारी बनते हैं। उनके चेहरे से खुशी की रूहानी झलक दिखाई देती है। स्लोगन।
अपने आप नेचुरल अटेंशन हो तो किसी भी प्रकार की टेंशन आ ही नहीं सकता। अपने आप नेचुरल अटेंशन हो तो किसी भी प्रकार की टेंशन आ ही नहीं सकता। आज अक्टूबर 7 तारीख है। आज का अव्यक्त इशारा, सदा सक्सेसफुल व सफलता मूर्त बनने के लिए अपनी स्टेज इच्छा मात्र अविद्या भी बनाओ। अगर स्वयं सफलता मूर्त नहीं होंगे तो अनेक आत्माओं के संकल्प को सफल कर नहीं सकेंगे। जो संपन्न नहीं उसकी इच्छाएं जरूर होगी, क्योंकि संपन्न होने के बाद ही इच्छा मात्र अविद्या की स्टेज आती है। ओम शांति।